तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या होगा क्या नहीं। तुम्हें पता ही होगा कि ये एजुकेशन सिस्टम ट्रैप है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, फिर भी हम जा रहे हैं। इसकी बात छोड़ो, लेकिन आज डेट है 4 दिसंबर 2024। आज मंगलवार या बुधवार, कौन सा, वेडनेसडे, बुधवार है। तो इसकी बात छोड़ो, अब बात करते हैं कि ऑब्सेशन विथ मार्क्स ओवर दी प्रैक्टिकल स्किल्स, और जो भी स्किल्स अपने ज़िंदगी में नेसेसरी है उसको इग्नोर करके हम लोग जो है फालतू की पढ़ाई कर रहे हैं, और ये अपने ज़िंदगी में कुछ काम भी नहीं आने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिमाग को खाने वाला है और कुछ नहीं, और कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता हमारे पास। एंड जो भी पेरेंट्स या फिर जो भी बच्चा अनकंफर्टेबल होना चाहता है अपने ज़िंदगी में, तो शुरुआत से ही जल्दी से ही करना चाहिए। और जब मेरे उम्र का हो जाओगे तो तुम, मेरे उम्र अभी तो 18 साल ही है, लेकिन अभी मेरा 18 साल है, लेकिन उसकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात इसकी है कि मुझे अभी तक जो भी मेरे माँ बाप ने हो या फिर कोई भी हो, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं दिया गया है हमारे यहाँ से। तो उसकी वजह से ना अभी मैं 18 साल का हो चुका हूँ और अभी मैं कॉलेज क्विट करने की सोच रहा हूँ। और ये मेरे से होगा नहीं, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर के लिए बना ही नहीं है ये पढ़ाई वढ़ाई। तो इसलिए मैं क्विट करना चाहता हूँ। अभी जब मैं क्विट कर दूँगा, माँ बाप हो या फिर कोई भी हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम मर जाओगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, माँ बाप को तो पड़ता है, लेकिन किसी को और को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट बात की बात करें, बाहर की जो वर्ल्ड है उससे डील करना और चैलेंजेस को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। जब तुम 18 साल तक तुम पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ, और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो बाहर जाके। और हमारा तो चलता है, ठीक है, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है बाहर की, लेकिन आज की जो जनरेशन की जो चल रही है ना, जो माँ बाप आज के है ना, तो उन लोगों का क्या है, मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे गांव के लोगों को भी सुबह 6 बजे बस आ जाती है, बस या क्लोज़र जो भी हो, गाड़ी आ जाती है बच्चों को उठाने के लिए। और जब वो लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर जो होता है, क्या होता है मुझे मालूम नहीं, क्लासरूम में कुछ भी, लेकिन उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा ब्रेक मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए, और 5 मिनट ये पेशाब विशाब पे इंटरवल जाने के लिए देते हैं। लेकिन यहाँ पर, और अभी जो इंडियन कल्चर की जो पेरेंट्स की जो चल रही है ना, जो मनमानी, जो अपने बच्चों को समझते नहीं, लेकिन फिर भी जाकर तुम पढ़ो, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ो, पढ़ने के अलावा तुम्हें कुछ है ही नहीं अपने ज़िंदगी में, कुछ खेलना नहीं है, सब कुछ है तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई है, ऐसा सोचते हैं। और उन लोगों को क्या होगा बच्चों का आगे जाके मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में रोना नहीं है और मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के पढ़ते हैं। अगर तुम अभी छोटे हो, लाइक बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो तुम्हें एक्सपेक्टेशंस स्कूल से तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई को छोड़कर दूसरा सोचना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें हाईएस्ट पीक लेवल पर सोचना चाहिए। लाइक तुम्हें यहाँ पर ये नौकरी करना है, ये करना है, ऐसा सोचना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस माइंड्स चला रहे हैं हमारे देश को। और तुम्हें भी वैसे ही सोचना चाहिए। जब तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारे लास्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी, ये जो प्लास्टिक नौकरी है यही रह जाएगी। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है तुम्हें, यही कहना चाहता हूँ।
और हमें तो टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में भी पढ़ना चाहिए, रट्टा मारना है, ऐसा ही तुम्हें एग्ज़ाम्स में लिख कर आना है। अगर मेरे बच्चे मुझे पूछे तुमने क्या सीखा तुम्हारी जवानी में, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा है, फ़िज़िक्स में न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, ऐसा बोलूं? क्या बोलूं? अगर पत्थर या कुछ भी ऊपर जाता है वो नीचे आ रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ज़रूरत है उसकी तो कैच पकड़ लो, नहीं छोड़ दो। उसको क्या इतना सोचना है उसमें? और तुम तो स्पोर्ट्स को इग्नोर ही कर दोगे, मुझे मालूम है। स्पोर्ट्स तो आजकल जो लड़के तो खेल ही नहीं रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्कूल के बच्चों में या फिर किसी को भी देख रहा हूँ खेल ही नहीं रहे हैं। इसकी बात छोड़ो, वो तो अपने अपने मर्जी है। खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो ना खेलो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अभी जो बिलियंस में ट्रैप एक कोचिंग या ट्यूशन्स क्लासेस की ये ट्रैप चल रहा है ना मेरी जान, ये बहुत ज़्यादा भयंकर है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखो, ज़रूरत है तुम लोगों को तभी दे रहे हैं वो लोग इतने इतने पैसे में कोचिंग क्लासेस या फिर फालतू की फलाना। मैं कह रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशंस मतलब क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, ना कि क्वांटिटी एजुकेशन। ये क्वांटिटी एजुकेशन ये है ना, इसकी माँ की चूत में दिमाग ख़राब कर रहा है ये लोग। इतना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उसमें तो हमारे ज़िंदगी में कुछ फ़र्क तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं ना, ये अन्याय है, सिर्फ़ और सिर्फ अन्याय। अगर मुझे मौका मिले तो प्रधानमंत्री कुछ भी मेरे कंट्रोल में होगा तो तब मैं क्या करूँगा मालूम है तुम्हें? पहले तो मैं ये एजुकेशन सिस्टम ही बैन कर दूँगा, और एक है, मैं बॉलीवुड बैन कर दूँगा, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दूँगा। जो भी हमारे जनरेशन्स के बच्चे आ रहे हैं, जो भी, मैं स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दूँगा, और इतना ही। एंड पावरफुल माइंड्स को बिल्ड करूँगा, ना कि ये चूतिया पर फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी। क्या रखा है क्या इसमें? विराट कोहली तो नहीं पढ़ता फिजिक्स केमिस्ट्री, धोनी भी नहीं पढ़ता। फिर तुम क्या चीज़ हो? तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो वो सब? खैर, जैसी जिसकी सोच, क्या कर सकते हैं इसमें। और मैं तो कह रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन मतलब जो चल रहा है अभी ज़िंदगी में, वो न्यूटन का ज़माने का हो गया। फिज़िक्स वो जो भी है, जो भी कुछ, वो न्यूटन का ज़माने का अभी भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस ज़माने का पढ़ाना क्या है तुम्हें मालूम भी है? जैसे कि टेक्नोलॉजी, एआई के बारे में पढ़ाओ। ये सब चूतियापा है, मुझे मालूम है। ये सब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया को औकात में ही रहना है जितना ज़्यादा हो सके तो। क्योंकि देखो, जब मैं ये बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, तब तो बहुत ज़्यादा लोगों के गांड में चल रही होगी। अभी जो टीचर्स भी देख रहे होंगे, और ये फिज़िक्स वाला भी देख रहा होगा, उसको भी जल रहा होगा। मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि रियलिटी किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है, और उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं। क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ मैं, अच्छी तरह हेल्दी वे में कर रहा हूँ, यही कहना चाहता हूँ मैं। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी आगे जाकर। एंड अगर मुझे मौका मिले तो मैं सारे दुनिया में जो भी जितना भी स्कूल्स हैं ना, वो सब ब्लास्ट कर दूंगा। यही सिर्फ और सिर्फ। और जब तुम्हें ये सब चीज़ें बुरी लग रही तो लगने तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं लास्ट चीज़ यही बोलना चाहता हूँ कि हम तो चाँद हैं, मैं तो चाँद हूँ, लेकिन तुम अगर चाँद नहीं हो तो तुम्हारे आने वाली जो बच्चे हैं वो तो चाँद बनेंगे। क्योंकि देखो, तुम उनको फोर्स करोगे
तो पढ़ाई लिखाई के बारे में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें चाटे मारने के लिए अलावा कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि यही रियलिटी है, रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये पुअर लोगों को, गरीब लोगों को गरीबी की तरफ ही ले जाएगी, और अमीर लोगों को अमीरी तरफ ही लेकर जाएगी, यही कहना चाहता हूँ। और कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलाना चाहता हूँ मैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। फैंटम को सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर है, फ्यूचर ही फैंटम है।